DSSB द्वारा पीजीटी इकोनॉमिक्स की वैकेंसी जारी कर दी गई है। पीजीटी इकोनॉमिक्स के सिलेबस को ध्यान में रखकर हमने कोर्स डिजाइन किया है जो कि आपको हमारी एप्लीकेशन महाविद्या इकोनॉमिक्स स्कूल में मिल जाएगा। नमस्कार दोस्तों, अगर आप DSSB पीजीटी इकोनॉमिक्स की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको शुरुआत तो माइक्रो इकोनॉमिक्स से ही करनी पड़ेगी, क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स बेसिकली फंडामेंटल इकोनॉमिक्स का। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या क्या तैयार करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और कौन सी बुक का यूज करना है। देखिए, HL आहूजा सर की बुक आप यूज कर सकते हो, लेकिन वो बहुत हैवी पड़ेगी आप दोस्तों के लिए। तो अभी आप क्या कर सकते हो, आप जैसे इंटरनेट का जमाना है या और भी कई तरीके के सोर्सेज हैं, तो कुछ PDF नोट्स मैं भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि इकोनॉमिक्स की तैयारी कैसे करनी है। तो इकोनॉमिक्स, जब आप माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ोगे तो माइक्रो इकोनॉमिक्स को हम 5 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, यानी कि सब पार्ट हमने डिवाइड कर लिए, जिसमें सबसे पहले आपको पढ़ना है कंज्यूमर थ्योरी, दूसरा आपको पढ़ना है प्रोड्यूसर थ्योरी, तीसरा आपको पढ़ना है मार्केट स्ट्रक्चर, चौथा आपको पढ़ना है फैक्टर प्राइसिंग, और पांचवा आपको पढ़ना है जनरल इक्विलिब्रियम एंड वेलफेयर इकोनॉमिक्स। तो इस तरीके से 5 हिस्से माइक्रो इकोनॉमिक्स के हम डिवाइड कर लेते हैं। इस वाली वीडियो में हम आपसे डिस्कस करेंगे कि आखिरकार आपको कंज्यूमर थ्योरी के अंदर क्या क्या टॉपिक कवर करने चाहिए, ताकि कोई भी पॉइंट, कोई भी क्वेश्चन आपका ऐसा ना हो जो कंज्यूमर थ्योरी से आपका रह जाए। तो देखिए, हमारे कोर्स के अंदर मैं आपको बता देता हूं, कंटेंट हमने ऑलरेडी सब कुछ कवर किए हुए हैं। अगर आपको भी लगता है कोई टॉपिक छूटा हुआ है तो आप बताइएगा, हम वो भी ऐड कर देंगे। तो जैसे हम इंग्लिश मीडियम में हम आपको बता देते हैं, वीडियो के अंदर हम गए और वीडियो में माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम जाएंगे कंज्यूमर थ्योरी में। हालांकि और भी टॉपिक हम आपको अलग अलग वीडियो के माध्यम से बताते रहेंगे। तो कंज्यूमर थ्योरी में आपको 20 वीडियो है, लगभग आप ये समझ लीजिए कि लगभग 15 से 16 घंटे आपके लगेंगे पूरा का पूरा कंज्यूमर थ्योरी कवर करने में। PDF नोट्स इसके अवेलेबल हैं, टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। तो कंप्लीट तरीके से आपकी कंज्यूमर थ्योरी की तैयारी हो जाएगी, और आपको इसके लिए लगभग 2 से 3 दिन ही तैयारी करनी है, क्योंकि देखिए आपका पेपर कब हो जाएगा ये आपको भी नहीं पता, क्योंकि अभी कोई डेट तो अनाउंस हुई नहीं है। लेकिन हम मान के चल रहे हैं कि 6 महीने का कोर्स है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स आपको पूरे के पूरे 1 महीने से ज्यादा टाइम देना नहीं है माइक्रो इकोनॉमिक्स में, यानी कि पूरा का पूरा कोर्स कवर करने के लिए आपको जो टाइम मिलेगा वो काफी कम मिलेगा। तो 1 हफ्ते का समय आप मान लीजिए, चलिए 1 हफ्ते में आपको, 1 हफ्ते नहीं बल्कि 5 दिन में आपको कंज्यूमर थ्योरी कवर करनी है। तो टारगेट लेके चलिएगा। तो सबसे पहले आप यहां पे देख सकते हो, पहला जो आपको पढ़ना है वो है इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन, यानी कि ये बेसिक वीडियो हो गई। हालांकि इसका रिलेशन कंज्यूमर थ्योरी से नहीं है, लेकिन इकोनॉमिक्स की शुरुआत आप डायरेक्ट जाके जंप करके तो कंज्यूमर थ्योरी से स्टार्ट कर नहीं दोगे। अब बेसिक फंडामेंटल इकोनॉमिक्स क्या है, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या है, या डायनामिक इकोनॉमिक्स किस तरीके की होती है, माइक्रो मैक्रो क्या होता है। अगर आपको ये टॉपिक आते हैं तो आप बिना किसी संदेह के स्किप भी कर सकते हो, या आप एक बार 2 की स्पीड में आप इसे पढ़ लीजिएगा। तो कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं, जैसे आप यहां पे देख सकते हो, डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, और माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स तो आपको यूट्यूब पे चैनल पे हमारी वीडियो मिल जाएगी। इसके अलावा आपको दूसरी वीडियो में हमने कवर किया हुआ है कंसेप्ट ऑफ स्केर्सिटी। स्केर्सिटी क्या होती है, क्योंकि स्केर्सिटी ही तो सारी की सारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम की वजह है। तो स्केर्सिटी के बारे में डिस्कस किया हुआ है। इसके अलावा सेंट्रल प्रॉब्लम इकोनॉमी की क्या है, और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। इसके अलावा दोस्तों, तीसरी वीडियो में कई सारे टॉपिक्स हैं, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, छोटे छोटे कंसेप्ट हैं जो हमने कवर किए, जैसे इकोनॉमिक मैथोलॉजी और इकोनॉमिक्स लॉज में क्या अंतर है, इंडक्टिव और डिडक्टिव रीजनिंग, यानी कि इंडक्टिव मेथड होता है और डिडक्टिव मेथड होता है इकोनॉमिक्स का, उन दोनों में क्या फर्क है, इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट क्या है, स्टॉक और फ्लो क्या, वेरिएबल क्या क्या होती हैं। इसके अलावा डायनामिक और स्टैटिक इकोनॉमिक्स क्या होती है, और साथ ही साथ इकोनॉमिक सिस्टम जैसे कैपिटलिज्म है, मिक्स इकोनॉमी है, सोशलिज्म है, ये सब क्या होते हैं, इसके बारे में आपको डिटेल में पढ़ना होगा। तो ये तो बेसिकली इंट्रोडक्शन वीडियो हो गई, यहां से लेके यहां तक तो हमारी इंट्रोडक्शन वीडियो हो गई, आप कह सकते हो एक तरीके से 3 वीडियो हमारी इंट्रोडक्शन हो गई। तो जो कंज्यूमर थ्योरी शुरू होती है वो शुरू होती है डिमांड से, यानी कि इसके अंदर आपको डिमांड पढ़ना है, यूटिलिटी एनालिसिस पढ़ना है, इसके अलावा इंडिफरेंस कर्व पढ़ना है, रिवेल्ड प्रेफरेंस थ्योरी पढ़नी है, और हिक्स का रिवीजन थ्योरी ऑफ डिमांड पढ़नी है। आप चाहो तो हिक्स की रिवीजन थ्योरी ऑफ डिमांड छोड़ सकते हो, लेकिन यही कहा जाएगा कि आप इसको पढ़ें, जरूर पढ़ें। तो इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक हमने कवर किए हुए दोस्तों, थ्योरी ऑफ डिमांड में देखिए सब कुछ आपको कवर करा दिया है। नेचर इन डिमांड क्या होता है, डिमांड फंक्शन, इसके अलावा लॉ ऑफ डिमांड, एक्सेप्शंस ऑफ डिमांड, इसके अलावा मूवमेंट, शिफ्टिंग ऑफ डिमांड, और काइंड्स ऑफ डिमांड, डिमांड कितने तरीके की होती है, जैसे जॉइंट डिमांड हो गई, या और भी कई तरीके की डिमांड होती है, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट डिमांड हो गई, परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड्स हो गई, बहुत तरीके की डिमांड होती है, उन सब के बारे में डिसाइड किया हुआ है। और एक बैंडवैगन इफेक्ट एंड स्नोब इफेक्ट्स, काफी बार इससे यूजीसी नेट में से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसलिए मैंने इसमें भी इसको कवर कर दिया है। स्नोब इफेक्ट एंड बैंडवैगन इफेक्ट, ये पूरी तरीके से
HL आहूजा सर के रेफरेंस से ही हमने पूरा का पूरा कोर्स डिजाइन किया हुआ है। तो इस तरीके से इसको नेटवर्किंग एक्सपर्टीज भी बोलते हैं, तो ये आप कवर कर सकते हो डिमांड में। इसी तरीके से दोस्तों इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में आपको काफी कुछ कवर करना होगा, जैसे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है, प्राइस इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी, क्रॉस इलास्टिसिटी हो गई। इसके अलावा कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को इन्फ्लुएंस करते हैं। इसके अलावा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को किस तरीके से मेजर करते हो, ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा। तो ये सारे के सारे की पॉइंट्स है जो आपको डिस्कस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सब कुछ आपको पढ़ना पड़ेगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप पीजीडी की तैयारी किसी भी स्टेट के कर रहे हो या यूजीसी नेट की कर रहे हो, कंसेप्ट तो वही पढ़ने पड़ेंगे। ऐसा तो है नहीं कि भाई अलग अलग जगह पे अलग अलग तैयारी होगी। तो मैं आपको बेसिकली ऐसी तैयारी करा रहा हूं कि एक बार अगर आप तैयारी कर लेते हो तो किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो आपकी तैयारी परफेक्ट ही होगी। इसके अलावा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की एक और वीडियो हमने डेवलप की हुई है जिसमें हम बेसिकली थ्योरम ऑफ डिमांड यानी कि डिफरेंट डिफरेंट थ्योरम है डिमांड की। इसके अलावा डिमांड इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन, रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस इलास्टिसिटी एंड इनकम के बारे में डिस्कस किया हुआ है। इधर से निकल जाओ, तो सब कुछ आपको इसके अंदर कवर होगा। इसके अलावा दोस्तों कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर थ्योरी एफिशिएंसी के बारे में डिस्कस किया गया है। ये सब आपको पढ़ना है, डिमांड सप्लाई के थ्रू पढ़ लेंगे। इसके अलावा यूटिलिटी एनालिसिस हम स्टार्ट करा रहे हैं। यूटिलिटी एनालिसिस में बेसिकली आपको कवर करना है यूटिलिटी एनालिसिस, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के बारे में। 2 वीडियो हमने यूटिलिटी एनालिसिस पे बनाई हुई है। दूसरी वीडियो के अंदर हम आपको समझाने वाले हैं डेरिवेशन ऑफ डिमांड कर्व, पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू और कंज्यूमर सरप्लस। तो कंज्यूमर सरप्लस का जो कंसेप्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडिफरेंस कर्व में भी आता है और यूटिलिटी एनालिसिस में भी आता है। इसके बाद हमारा अगला चैप्टर शुरू होता है इंडिफरेंस कर्व से, जिसमें हम आपको इंडिफरेंस कर्व का मीनिंग, फीचर्स, एक्सेप्शंस आपको बताने वाले हैं। अगली वीडियो में बजट लाइन और बजट लाइन के अलावा बजट सेट के बारे में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होता है ये हम डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में। इसके अलावा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है, कॉर्नर सॉल्यूशन क्या होता है, ये भी डिस्कस करेंगे। यानी कि हम पूरी तरीके से अलग अलग बुक से, अलग अलग जगह से हम आपके लिए टॉपिक देख कर आए। ऐसा नहीं है कि 2 टॉपिक करा दिए, इंडिफरेंस कर्व का मीनिंग करा दिया। मतलब हमने सारी की सारा प्रयास किया है कि जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में इकोनॉमिक्स ऑनर्स के स्टूडेंट पढ़ते हैं या जो बीकॉम ऑनर्स के स्टूडेंट पढ़ते हैं उस लेवल का कोर्स डिजाइन किया है। इसके अलावा दोस्तों प्राइस इफेक्ट, इनकम इफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या होता है, सेपरेशन ऑफ प्राइस इफेक्ट के बारे में, कंज्यूमर ऑर्डिनरी एंड कंपोजिट डिमांड कर्व क्या होता है। इसके अलावा कंज्यूमर सरप्लस का जो कंसेप्ट है वो हमने कवर किया हुआ है। एप्लीकेशन ऑफ इंडिफरेंस कर्व हमने कवर की हुई है। ये सारे टॉपिक जो है, मतलब एप्लीकेशन में बहुत सारी एप्लीकेशन है इंडिफरेंस कर्व की, आपको ढूंढने से कई किताबों में नहीं मिलेगी, लेकिन आपको हमारी वीडियो कोर्स के अंदर आपको ये मिल जाएगी। इसके अलावा कंपनसेटिंग वेरिएंस एंड इक्विवेलेंट वेरिएंस में क्या डिफरेंस होता है, जो कि हिक्स के द्वारा दूसरी किताब बनाई गई थी, रिवीजन थ्योरी ऑफ फॉर कंज्यूमर सरप्लस थ्योरी, अलग किताब है, उसके अंदर हमने ये कवर किया हुआ है। और हिक्स की इस थ्योरी को क्रिटिसाइज किया था सैमुअलसन ने, जिसको रिवेल्ड प्रेफरेंस थ्योरी के नाम से बोलते हैं, तो वो हमने इसमें कवर की हुई है। इसके अलावा हिक्स की रिवीजन थ्योरी ऑफ डिमांड कवर की हुई है। तो इस तरीके से लगभग 19 से 20 वीडियो हैं। अगर आप इनको अच्छी तरीके से कवर करते हो, इनको अच्छी तरीके से देखते हो, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आपकी तैयारी बेहतरीन तरीके से होने वाली है दोस्तों। हालांकि इसमें हमने कुछ डिफिकल्ट कंसेप्ट हैं जो हमने खासतौर पे जो मैथमेटिकल कंसेप्ट है वो हमने अभी हम इसमें और ऐड कर देंगे, क्योंकि हमने यूजीसी नेट में तो ऑलरेडी किया हुआ है, लेकिन कई बच्चों को वो डिफिकल्ट लग सकता है। तो इसलिए हम जब हम अपना कोर्स इसको रिवाइज करेंगे तो हम स्टार बटन लगा देंगे। स्टार का मतलब ये हुआ कि अगर आप इस कोर्स के अंदर इनको देखिए, डिफिकल्ट है मैथमेटिक्स का, अगर आपका बैकग्राउंड नहीं है तो डिफिकल्टी तो उन टॉपिक में होगी, लेकिन अगर आपका मैथमेटिकल बैकग्राउंड है तो आप बहुत आसानी से उनको कवर कर सकते हो। बाकी का मैं आपके साथ हुई, कोई डाउट होगा तो वो हम डिस्कस कर लेंगे दोस्तों। तो इस तरीके से दोस्तों हमने पहला यूनिट के बारे में बताया, टोटल मिलाकर हमने एक एक टॉपिक कवर करने की कोशिश की है। अब हम इंडिविजुअल वीडियो के माध्यम से भी आपको बता देंगे, यानी कि एक एक वीडियो हम आप पे अपलोड करेंगे। तो अगर आप DSSB की तैयारी कर रहे हैं या DSSB की क्या पीजीडी इकोनॉमिक्स की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि अल्टीमेटली तो सिलेबस एक जैसा ही होता है, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। लगातार वीडियो आपको अपलोड होती रहेंगी, लगातार आपको कोर्स कंटेंट के बारे में डिस्कस करते रहेंगे दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो से बहुत फायदा होगा और आपको पता रहेगा कि भाई आखिरकार कंज्यूमर थ्योरी के अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है, खासतौर पर तब जब आप पीजीडी इकोनॉमिक्स की तैयारी कर रहे हो दोस्तों। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।